डू यू गाइज एवर फील कि दिन के सारे काम ख़त्म करने के लिए आपके पास इनफ टाइम नहीं होता एंड समटाइम्स यू फील लाइक यू हैव मोर टू डू फन थिंग्स, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम, मी टाइम, चेजिंग योर ड्रीम। इन सब के लिए तो दूर की बात, कभी कभार दिन के ज़रूरी काम भी ख़त्म नहीं होते हैं और दिन सारा गुजर जाता है एंड देन यू थिंक कि मैं अपने इन 24 आवर्स के साथ कर क्या रही हूँ, कि ये जाते कहाँ हैं। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर कि वो कौन से काम है जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वीडियो एंड तक क्लास में देखिएगा ताकि कोई आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई इंपॉर्टेंट टिप मिस ना हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टाइम वेस्ट होने में जो सबसे मेन चीज है वो ये कि आपको पता ही नहीं कि नेक्स्ट डे आपने करना क्या है। रात को मौज मस्ती, लेट सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, हस्बैंड ने काम पे जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, भाग दौड़ काम पूरे कर, ना रेस्ट का टाइम मिला ना मी टाइम मिला और सारा दिन वेस्ट हो गया। तो अगर यहाँ मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं भी सेम ऐसे ही थी। रात को देर तक 12-12, 1-1 बजे तक मैं और मेरे हस्बैंड हम मूवी देख रहे हैं, सुबह देर से उठ रहे हैं और दोपहर को फिर सो गई हूँ। कोई घर की रूटीन नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई जिंदगी का मकसद नहीं है। और फिर अगर मैं सच सच बताऊँ ना कि जब मैंने टू डू लिस्ट वाली हैबिट को अडॉप्ट किया और उसके साथ में स्टिक हो गई, रात को सोने से पहले या अर्ली मॉर्निंग में नोट पैड पे, डायरी पे या लैपटॉप पे अपनी लिस्ट बना लेती हूँ और फिर उसके साथ में स्टिक हो जाती हूँ कि इस टाइम पे मैंने ये काम करना है, इस टाइम पे ये बच्चों को टाइम देना है, यहाँ पे कुकिंग का टाइम है, ये व्लॉगिंग का टाइम है। रात को सोने से पहले मुझे पता होता है कि नेक्स्ट डे का मेरा क्या स्केड्यूल है। और कभी कभार इस तरह हो जाता है कि आप अपने उस जो लिस्ट बनाई है उससे आगे पीछे हो जाते हैं, कभी गेस्ट आ जाते हैं, कभी कहीं आपने आना जाना होता है, तो जो काम अंदर रह जाते हैं ना, तो फिर मुझे इस तरह फील होता है कि ये वाला दिन जो है मेरा वेस्ट गया है। सेल्फ केयर का टाइम, कुकिंग का टाइम, क्लीनिंग का टाइम, डीप क्लीनिंग का टाइम, हर एक चीज़ की प्रॉपर मैनेजमेंट से लाइफ में मेरी एक न्यू चेंज आया है और यकीन करें मेरी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन मिली है और साथ ही रूटीन जो है वो परफेक्टली मैनेज होने लगी है। 90% हाउसवाइफ्स का, होम मेकर्स का यही रोना है कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। कभी आप लोगों ने सोचा कि इतना टाइम लगता कहाँ पे है? स्क्रीन्स पे। यस, दैट कुड बी एनी स्क्रीन। हाँ, अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो एक अलग बात है, वो आप लोगों की जॉब है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग टीवी पे बैठ के ड्रामा देख रहे हैं, पूरी पूरी किस्तें देखी जा रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे आप लोग मूवीज़ पे मूवीज़ देख रहे हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे रील्स पे तो इतना कोई टाइम वेस्ट हो जाता है ना। यकीन करें कि एक रील के बाद दूसरी, तीसरी, 3-4 घंटे बिला वजह ही गुजर जाते हैं। तो यकीन करेंगे जब से मैंने ये जो एक एडिक्शन है ना, इस एडिक्शन से निकलना बहुत मुश्किल है। तो जब से मैं इस एडिक्शन से निकली हूँ ना, तो अब मुझे फील होता है कि मैंने अपना कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। आप कभी एवरेज देखिए ना, फ़ोन पे स्क्रीन टाइम आ रहा होता है और आप उसका अंदाज़ा लगाएं कि हफ्तों के, दिनों के कितने घंटे आप लोगों ने वेस्ट कर दिए हैं। सो टाइम इज़ मनी। टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना और उसको स्क्रीन टाइम में वेस्ट ना करना इज़ द बेस्ट थिंग। नहीं तो आपका घर भी ये देखिए इस तरह से हर टाइम क्लटर्ड होगा। सो टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें और अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएं। वेस्ट ऑफ टाइम की मैं एक और आपको मोस्ट कॉमन एग्जांपल दूं तो क्लटर्ड होम एंड लुकिंग फॉर मिसिंग आइटम्स। जैसे कि अगर आप ये मेरी कबर्ड देखें, इस टाइम पे अगर मुझे इसमें से कोई भी चीज़ ढूंढनी होगी ना तो मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाएगा चीज़ें इधर उधर करके, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि वो चीज़ पड़ी कहाँ है। लेकिन अगर मैं इसी कबर्ड को, इसे ड्रॉर को सलीका मंदी से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखूंगी ना और हर चीज़ सामने नज़र आ रही होगी, तो यकीन करें इस टोटल प्रोसेस में हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे और इसके बाद दोबारा मुझे उस चीज़ को ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सीजर, नेल कटर, पावर बैंक, कोई भी छोटी छोटी चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हैं, कोशिश करें हर चीज़ को उसकी डेजिग्नेटेड प्लेस पे वापस रखें। लेकिन हाँ, अगर यही ड्रॉर क्लटर्ड होगा तो मुझे कोई भी चीज़ ढूंढते वक्त हर बार अपने 10 मिनट्स वेस्ट करने पड़ेंगे। तो इस तरह चीज़ों को ढूंढने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप वही टाइम चीज़ों को मैनेज करने में लगाएं। यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं पहले जो है ना टोटली एक डिफरेंट टाइप की मेरी पर्सनैलिटी थी। ये नहीं कि मैं शुरू से इस तरह से प्रोडक्टिव हूँ, अपना टाइम मैनेज कर रही हूँ, टू डू लिस्ट वाली हैबिट मैंने अडॉप्ट की हुई है। पहले मैं सोने की बहुत शौकीन थी, सच में बताऊँ ना तो रात को हम देर से सो रहे हैं, सुबह में 10-11 बजे उठ रही हूँ, दोपहर को मैं फिर सो गई हूँ और ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, कपड़े प्रेस करने वाले पड़े हैं, काम इकट्ठे हुए हैं और जब काम सर पे पड़ा तो फिर बौंदल जाना जी, काम ख़त्म कैसे करना है, कोई रूटीन नहीं, कोई स्केड्यूल नहीं और उल्टा मैं हर टाइम लेज़ी रहती थी। लेकिन अब मैंने जो है अपने टाइम को मैनेज करना स्टार्ट किया है। रात को 10 बजे
10 बजे एक्यूरेट 10 बजे मैं और अब्दुल मीज़ हम दोनों बस सो जाते हैं। उस टाइम पे हमने सो जाना होता है। दोपहर को मैंने अपना जो है वो सोना स्किप कर दिया है। और रात को टाइम से सोने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अर्ली मॉर्निंग आपकी ना बगैर अलार्म की आँख खुल जाती है, आपकी नमाज़ भी कज़ा नहीं होती है और सुबह उठने के तो इतने कोई फ़ायदे हैं ना, इतना कोई टाइम होता है ना कि सारे काम भी ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद भी इतना टाइम बचा होता है, बहुत बरकत होती है टाइम में। तो सुबह-सुबह उठ के घर के काम भी ख़त्म हो जाते हैं और दोपहर को मैं अपना व्लॉगिंग का काम भी कर लेती हूँ, रिकॉर्डिंग का, एडिटिंग का भी काम हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप अपने स्लीप साइकिल को मेंटेन करें, एक प्रॉपर अपना स्केड्यूल बनाएं ताकि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इनडिसाइसिवनेस क्या होती है? वो लोग जो अपना डिसीजन नहीं ले पाते, जो अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज होते हैं। बिलीव में मैंने अपनी लाइफ में कई ऐसे लोग देखे हैं जो कि जैसे कि लेट्स सपोज मार्केट जाएंगे ना, तो दुकानें फिर के कपड़े खुलवाई जाएंगे, मार्केट पूरी घूम लेंगे और उसके बाद जाके कोई एक आध सूट लेंगे। अगर ऑनलाइन देखेंगे तो देख ही जाएंगे ये सूट लें या ना लें, ये सूट लें या ना लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लेके रखी जाएंगे। इतना कोई वो इस छोटी सी भी चीज़ में टाइम वेस्ट करते हैं और उसके बाद जाके भी उनसे ये फैसला नहीं होता कि वो ड्रेस लें या ना लें। यकीन करें कि मैं जो है ना मैक्सिमम 1 से 2 शॉप पे जाती हूँ और जो ड्रेस पसंद आया वो बस ले लेना है। ऑनलाइन भी एक जगह देखा, 2 जगह देखा और उसके बाद फिर फटाफट से क्विक डिसीजन लेके वो सूट अपना ऑर्डर करवा लेना है। तो कोशिश करें कि चीज़ों पे इनडिसाइसिव ना हो। ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है और ये चीज़ इस तरह से मुझ पे अच्छी लगेगी। तो जो लोग इस तरह से छोटे-छोटे फैसले अपनी ज़िंदगी में नहीं ले पाते, वो बड़े-बड़े फैसले क्या लेंगे? सेइंग येस टू एवरीथिंग, मतलब किसी को इनकार नहीं कर पाते। जब आप किसी को इनकार नहीं कर पाते तो आपसे सारा कुछ मैनेज नहीं होता। जब सारा कुछ मैनेज नहीं होता तो आपका टाइम वेस्ट होता है और जब आपका टाइम वेस्ट होता है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है, जी फलां ने मुझसे ये काम कहा था, ये मुझसे काम हो नहीं पा रहा। जो प्लेस पे कहीं भी आपसे कोई भी काम कहता है तो आपको आदत है कि आप उसे इनकार नहीं कर पाते और इतना सारा काम जब आप लेके घर आते हैं तो बच्चों पे गुस्सा निकलता है, खुद आप डिप्रेशन में जा रहे हैं कि मुझसे काम जो है ये मैनेज नहीं हो पा रहा। तो उससे बेहतर ये है कि आप नो कर दें, काम उतना लें जितना आप प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि अपनी चादर देख के अपने पैर फैलाने चाहिए, तो आप उतना ही काम अपने सर पे सवार करें जितना आप इजीली कर सकते हैं। ज़्यादा काम सर पे सवार करके हल्कान मत हो। तो ट्राई टू से नो इंस्टेड ऑफ सेइंग यस एवरी टाइम। लास्ट हैबिट बट नॉट द लीस्ट, डिस्ट्रैक्शन। काम के दौरान जो हम एक काम पे फुल हमने फोकस किया हुआ है, उसके दरमियान जो डिस्ट्रैक्शन आती है ना, जैसे कि फ़ोन पे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, टू 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 हर 2 मिनट बाद हो रही है, तो हमारा जो ध्यान है ना उस तरफ डाइवर्ट होने लग जाता है, डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। तो कोशिश करेंगे जब आप काम में बिजी हैं जो कि आपके पावर हो रहे हैं तो उनमें आप अपने फ़ोन की नोटिफिकेशंस को साइलेंट मोड पे रखें। अगर किसी को भी आपको इमरजेंसी कुछ कहना है या अर्जेंट कोई बात करनी है तो वो कॉल कर लेगा। और इर्द गिर्द के लोगों के मैसेज जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते कि आप अपना एक अहम काम छोड़ के तो उसका जो है वो रील जो उसने सेंड की है वो देखें या जो मैसेज है वो पढ़ें। और अगर आपको इस तरह की कोई कॉल आ रही है जिसपे आपने जस्ट गॉसिप्स करनी है तो उसको भी उस टाइम पे स्किप कर दें, अपने फ्री टाइम में बैठ के गॉसिप्स करें। तो इस तरह के नोटिफिकेशन से अपने आप को इस तरह की डिस्ट्रैक्शन से दूर करके जो आपका मेन काम है उस पर फोकस करें और अपने टाइम को सेव करें। तो ये जो टाइम वेस्टिंग हैबिट्स को जब से मैंने अपनी लाइफ में इन सब हैबिट्स पे फुल स्टॉप लगाया है ना, तो यकीन करें कि मेरा पहले पूरा दिन वेस्ट जाता था, ना मेरे पास किसी चीज़ के लिए टाइम होता था और ना ही मैं कोई काम कर रही होती थी और दिन सारा वेस्ट हो जाता था। तो उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया, एनालाइज़ किया, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस किया और इन हैबिट्स पे मैंने फुल स्टॉप लगा के अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज किया और इन दी एंड आप लोगों से शेयर किया ताकि आप लोग भी मैनेज कर सकें। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।